अब आइए बिला किसी तमहीद व ताखीर के मैं बड़े अदब के साथ फजीलतुल शेख जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती ममनून आलम साहब मिसबाही उत्तर दिनाजपुर बंगाल से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। स्टेज पे बैठे उलमाए ज़वील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का ये रूह परवर मंजर, दिल नवाज प्रोग्राम, मशामे जान को मुअत्तर कर देने वाली ये तकरीब, जिसमें अनवारो तजल्लियात की बरसात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज हम और आप और हम सभी यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम को सेलिब्रेशन करने के लिए यकजा और इकट्ठा हुए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा मुतहरा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इल्म जहल के बारे में तसरीह फरमाई। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में अज़मत व फ़ज़ीलत इल्म के बारे में तसरीह फरमाई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुसलमान तालीमी ज़बूहाली की दौर से गुजर रहे हैं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुसलमानों के लिए तालीमी पसमानदगी का दौर है। एक अंग्रेज ने लिखा है, जिसको लोग शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। वह लिखता है, वंस रोट नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो।
It is also true in the case of science. Science is neither a course nor a belief. और आगे बोलता है, without education you will not to do something. If you have not education, you will not find to leadership in your locality, in your neighborhood, in your society. शेक्सपियर बोलता है कि दुनिया में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज खराब नहीं होती, दुनिया में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। इट इज मैक्स, इसको जो खराब बनाती है या अच्छा बनाती है इंसान की सोच बनाती है। इंसान जिसको अच्छा समझ लेता है वो अच्छी चीज हो जाती है, और जिसको खराब समझ लेता है वो खराब चीज हो जाती है। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा, साइंस विदाउट रिलीजियन इज लेम एंड रिलीजियन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। इल्म बगैर दीन के, एजुकेशन बगैर मजहब के, बगैर धर्म के लंगड़ी चीज है, फालिज ज़दा चीज है, बेकार चीज है। उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसका कोई वकार नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसका कोई वकार नहीं बजा लाता। और जो धर्म बगैर इल्म के हो वो धर्म अंधा है। जो मजहब बगैर इल्म के हो वो मजहब अंधा है। जो दीन बगैर इल्म के हो वो दीन बेकार है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा मुताहरा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर में फरमाता है, कुल, आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और नहीं जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह यूं फरमाया, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों को बुलंदी अता फरमाता है और उनको जिनको इल्म दिया गया उनके तो दरजात बुलंद फरमा देते हैं, उनकी अज़मत बुलंद कर देते हैं, उनको बुलंदी अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह सूरह आराफ में फरमाया, वअरिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करो, जाहिलों से दूरी इख्तियार करो, जाहिलों की कुर्बत में ना जाओ, जाहिलों से इराज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह यूं इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उनके बंदों में से इल्म वाले ही डरते हैं। अल्लाह से उनके बंदों में से वही डरते हैं जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास इल्म की रोशनी होती है, जिसके पास इल्म का नूर होता है, वही अल्लाह तबारक व तआला से कमा हक़ डरता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक दूसरी जगह यूं इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। अगर तुझे दीन की समझ नहीं है तो दीन की समझ रखने वालों से पूछो। अगर तुम्हारे पास दीन के बारे में मालूमात नहीं है तो जिनके पास दीन की मालूमात है, दीन की जानकारी है, उससे जानकारी हासिल करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत ही मशहूर हदीस है, हर खास व आम की ज़बान ज़द है, हर खास व आम इस हदीस को जानते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इस हदीस को हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत फरमाया
और इस हदीस को हजरत इमाम माजा ने माजा शरीफ में बयान फरमाया और इमाम अल्लामा अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैहि ने जामिउ बयानिल इल्म में बयान फरमाया और इमाम तबरानी ने मुअजमुस सगीर में बयान फरमाया। इस हदीस को अगर आप पढ़ें और डीपली सोचें, गहराई में जाकर सोचें, तो आपको समझ में आएगा कि इल्म दीन का सीखना फर्ज है, इल्म का सीखना फर्ज है। क्या हर तरह के इल्म का सीखना फर्ज है? उलमा ने इल्म की तकसीम की। उलमा फरमाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ उलूम ऐसे हैं, कुछ इल्म ऐसे हैं जिसका सीखना हर मुसलमान मर्द के लिए भी, हर मुसलमान औरत के लिए भी फर्ज ऐन है। मिसाल के तौर पर नमाज का इल्म हर इंसान के लिए फर्ज है, रोजे का इल्म हर मर्दो औरत के लिए फर्ज है, ज़कात का इल्म हर मर्दो औरत के लिए फर्ज है, हज का इल्म हर मर्दो औरत के लिए फर्ज है। यानी जो भी अरकान इस्लाम है उन तमाम अरकान इस्लाम का इल्म रखना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जरूरी है। उलमा फरमाते हैं इसके साथ साथ एतिकादियात का भी इल्म होना जरूरी है, ईमानियात का भी इल्म होना जरूरी है। अगर आपके पास एतिकाद का इल्म नहीं होगा, आपका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, और जब आपका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, आप तौहीद के कायल नहीं होंगे, आपका ये अकीदा नहीं होगा कि अल्लाह एक है, आप फिर ये बयान नहीं कर सकते कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं, आप फिर ये बयान नहीं कर सकते कि अल्लाह का कोई माँ और बाप नहीं। जब आपके पास इल्म होगा, जब आप कुरान को पढ़ेंगे, जब आप कुरान का मुताला करेंगे और जब आप सूरह इखलास की तिलावत करेंगे और उसको माना के साथ पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह को ना तो किसी ने पैदा किया, ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा किया, ना ही अल्लाह को किसी ने पैदा किया। अब अगर किसी का यह अकीदा हो जाए कि अल्लाह का कोई बेटा है, जैसा कि यहूद व नसारा ने बयान किया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस चीज को बयान भी किया है। 10वां पारी की आयत है सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है वो अल्लाह का बेटा है, और ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो जिसका ये अकीदा होगा कि अल्लाह का कोई बेटा है, वो ईमान से खारिज हो जाएगा। क्यों ईमान से खारिज हो जाएगा? इसलिए ईमान से खारिज हो जाएगा कि उसका अकीदा तौहीद का अकीदा नहीं है और वो कुरान की आयत का इनकार कर रहा है, और जो कुरान की आयत का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, फिर वो मुसलमान नहीं रहता। इसके साथ साथ जो जरूरी इल्म है, जो जरूरियात दीन में से है, उसका सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इल्म ऐसे हैं जिसका सीखना फर्ज़े किफ़ाया है, फर्ज़े ऐन नहीं। जैसे इल्म फ़िक़्ह का सीखना फर्ज़े ऐन नहीं बल्कि फर्ज़े किफ़ाया है। इल्म तफ़सीर का सीखना फर्ज़े ऐन नहीं बल्कि फर्ज़े किफ़ाया है। इल्म नहव का सीखना फर्ज़े ऐन नहीं बल्कि फर्ज़े किफ़ाया है। इल्म सर्फ का सीखना फर्ज़े ऐन नहीं बल्कि फर्ज़े किफ़ाया है। अगर कम्युनिटी में से, जमात में से, गिरोह में से एक आदमी भी अगर सीख लेता है तो तमामों के जिम्मे से वो फर्ज अदा हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू इलैहिम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम युनज़रून। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि ऐसा क्यों ना हुआ कि हर फिरके में से एक गिरोह ऐसे हो जो दीन की समझ हासिल करे, जो दीन का तफक्कुह हासिल करे, जो दीन के बारे में जानकारी लेकर आए, और जब वो घर लौटे तो अपने घर वालों को डराए, अपने कम्युनिटी को डराए, अपने गिरोह को डराए, अपनी जमात को डराए, अपने गांव वाले को डराए, अपने कुर्बो जवार के लोगों को डराए। तो इस आयत से यह साबित होता है कि हर इंसान के लिए
इल्म फिक्र का सीखना फर्ज आइन नहीं बल्कि फर्ज किफाया है। उसके साथ साथ मेरे दोस्तों, कुछ इल्म ऐसे होते हैं जो नफा बख्श होते हैं लेकिन वाजिब या फर्ज किफाया नहीं होता बल्कि मुबाह होता है। और वो इल्म क्या है? इल्मुल फल्कियात का इल्म, एस्ट्रोनॉमी का इल्म, इल्मुन नबातात का इल्म, बोटैनी का इल्म, इल्मुल तिब का इल्म, मेडिकल साइंस का इल्म। इन चीजों का भी सीखना मुसलमान के लिए जरूरी है। अगर मुसलमान इन चीजों का इल्म ना सीखे तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आज हम अपनी सोसाइटी का जब जायजा लेते हैं तो हमारे मदरसों में तालीम तो होती है, खालिस दीन की तालीम होती है, तालीम तो होती है, खालिस दीन की तालीम होती है, खालिस कुरान की तालीम होती है, खालिस हदीस की तालीम होती है, लेकिन हमारे मदरसों में दुनियावी तालीम नहीं दी जाती। और ये दुनियावी तालीम मदरसे में ना दी जाने की वजह से आज हम किस ज़बू हाली के शिकार हैं हमें अंदाजा नहीं है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखिए। मनमोहन सिंह के दौर में मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला था कि आप एक कमेटी तश्कील कीजिए और मुसलमानों के गांव में जाकर मुसलमानों के अंदर तालीमी फुकदान कितनी है और तालीमी बेदारी कितनी है, इसके ऊपर आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। 2 साल का वक्त लिया। 2 साल में वो 5 लाख लोगों से दरियाफ्त किया, 5 लाख लोगों से पूछा और 50,000 गांव में जाकर ये सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट पेश किया तो सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट बताती है, और यही रिपोर्ट कुंडू कमीशन की भी रिपोर्ट है, रंगानाथ मिश्रा की भी यही रिपोर्ट है, और ताजा तरीन लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है NSSI की है, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उन तमाम रिपोर्टों में यह बताया गया है कि मुसलमानों की कम्युनिटी में, मुसलमान तबके में, मुसलमानों की जमात में 43% लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी इल्म नहीं, 43% लोग ऐसे हैं जिसके पास इल्म है ही नहीं, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते, उसके पास किताब का इल्म नहीं है, ना तो दुनियावी इल्म है उनके पास, ना दीनी इल्म है उनके पास। जब जिस कौम में 43% लोग अनपढ़ हों, जिस कौम में 43% लोग जाहिल हों, जिस कौम में 43% लोग लिखना पढ़ना ना जानता हूं, उस कौम की हालत क्या होगी? उस सर्वे में यह भी बताया गया कि 25% मुसलमानों में ऐसे बच्चे हैं जिसका किसी भी मदरसे में इनरोल्ड नहीं है, किसी भी मदरसे में उसका एडमिशन नहीं है, यानी 25% बच्चे किसी मदरसे से मुतालिक नहीं है, किसी मदरसे में नहीं जाते पढ़ने के लिए, किसी स्कूल में नहीं जाते पढ़ने के लिए। फिर आगे उस सर्वे में बताया कि मुसलमानों में हायर एजुकेटेड जो लोग हैं, मास्टर डिग्री करने वाले जो हैं, उसकी तादाद सिर्फ 1.5% है, यानी 300 लोगों में 3 आदमी ऐसे हैं जो मास्टर डिग्री किया है, MA किया है। उस रिपोर्ट में एक चीज ये भी बताया गया कि मुसलमानों में ग्रेजुएट की जो तादाद है वो सिर्फ 7% है, यानी 7% मुसलमान ऐसे हैं जो BA पास है और 9% हाई सेकेंडरी किया हुआ है। तो कुल तीनों को अगर आप जोड़ेंगे, HS को जोड़ेंगे, BA को जोड़ेंगे, MA को जोड़ेंगे तो 17% होगा। 17% लोगों में सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जिसके पास डिग्री है, जिसके पास ये डिग्री है। MA की डिग्री 1.5% लोगों के पास। जब हमारे पास डिग्री ही नहीं है तो हम 9, 10 और 11, 12 के बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? 9, 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपके पास मास्टर की डिग्री हो, आपके पास MA की डिग्री हो, उसके साथ साथ आप BEd भी किए हुए हो, तभी जाकर आप किसी हाई स्कूल में 9, 10 और 11, 12 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास MA की डिग्री नहीं है तो आप हाई स्कूल में 9, 10 के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। उसी तरह आप 5 to 8 के बच्चों को अगर हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास
बीए की सर्टिफिकेट होना जरूरी है और साथ साथ बीएड की भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी जाके आप फार्म भरने की अहलियत रखते हैं, फार्म पुर करने की काबिलियत रखते हैं। अगर नहीं तो आप नहीं कर जाए, आप नहीं जा सकते हैं। उसी तरह प्राइमरी में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, 1 to 5 में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास एचएस के साथ साथ डीएलएड की भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तब जाकर आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। तो हमारी तो ये हालत है कि 25% बच्चे पढ़ते ही नहीं और एमए करने वाले बच्चे सिर्फ 1.5% है। और लास्ट ईयर जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस, जिसको कर लेने के बाद आईपीएस ऑफिसर बनता है, डीएम बनता है, एसडीएम बनता है, लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया है तो 759 बच्चे पास हुए, उसमें से सिर्फ 23 मुस्लिम बच्चे थे, सिर्फ 23 मुस्लिम बच्चे, 759 और वहां सिर्फ 23% मुस्लिम बच्चे, सिर्फ 23 मुस्लिम बच्चे कामयाब हुए यूपीएससी के एग्जाम में। जब हमारे पास डीएम नहीं होगा, जब हमारे पास एसपी नहीं होगा, जब हमारी कम्युनिटी से कोई बीडीओ नहीं होगा, तो हमारा काम कौन करेगा? बीडीओ ऑफिस में आप जाइए, मुसलमान दर दर की ठोकरें खाते हैं, उसका काम नहीं होता। इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए आप वोटर आईडी बनाने के लिए चले जाइए, आपका काम जल्दी नहीं होगा। आप डीएम ऑफिस में चले जाइए, मुसलमानों का खैर ख्वाह कोई नहीं है, मुसलमानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों में पढ़ाई ही नहीं है। जिस कौम की कुरान, जिस कौम की सबसे पहली किताब, जिस कौम की किताब में सबसे पहली वही जो उतरी वो तालीम के ऊपर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब के नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया। तो हमारे कुरान में सबसे पहले अगर किसी चीज की तालीम है तो वो पढ़ने की तालीम है। अल्लाह ताला ने बंदों को पढ़ने का हुक्म दिया और हमारे नबी, आपके नबी, हम सबों के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में मबऊस फरमाया और उनको मसजूदे मलाइका बनाया, मलाइका उनको सजदा की, किस बुनियाद पर सजदा किया? इल्म की बुनियाद पर सजदा किया था। जब फरिश्तों के सामने अस्मा का नाम पेश किया गया तो फरिश्ते नहीं बता पाए थे, और जब आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम उन चीजों के नाम भी बताए, और सिर्फ नाम भी नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके मुसम्मियात को भी बताए। सिर्फ ये नहीं कि ये माइक है, इसको माइक कहते हैं, ये तार है, इसको तार कहते हैं, ये सिर्फ नहीं बताए बल्कि ये भी बताए कि माइक का काम ये है कि हम जब उसमें बोलेंगे तो आवाज दूर तक जाएगी, लाइन जो होती है उसमें रोशनी होती है, अगर उसको कोई पकड़ेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगेगी और वो मर भी सकता है। सिर्फ यही नहीं बताया कि इसका नाम तार है या इसका नाम माइक है, बल्कि इससे जो काम लिया जाता है उस काम के बारे में भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था। जरा गौर फरमाए। और आज मुसलमानों में ये ज़बू हाली, तालीमी ज़बू हाली क्यों है? मुसलमानों में तालीमी बेदारी क्यों नहीं है? आज हम मदरसे की जो हालत बनाकर रखे हैं, मदरसे में जो तालीम होती है, ये उलमाए मुतकद्दिमीन के जमाने में जो तालीम होती थी उस तरह की तालीम नहीं है। ये हम लोगों की कम नसीबी है, हिरमा नसीबी है कि उलमाए मुकद्दिमीन ने जिस तर्ज पर दरसगाहों में पढ़ाया उस तर्ज से आज हम मदरसों में तालीम नहीं दे पाते हैं। आज हमने दीनी और दुनियावी तालीम की तकसीम कर ली है। आप कुरान का मुताला कीजिए, दीनी और दुनियावी तालीम की तकसीम कुरान में नहीं पाएंगे। आप बुखारी शरीफ पूरी की पूरी किताब पढ़ लीजिए, कहीं पे भी दीनी और दुनियावी तालीम की तकसीम नहीं पाएंगे। मुस्लिम शरीफ उठाकर देख लीजिए, कहीं पे भी दीनी और दुनियावी तालीम की तकसीम नहीं पाएंगे। अगर पाएंगे तो इल्मे नाफे की तकसीम पाएंगे और इल्मे गैर नाफे की तकसीम पाएंगे। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में ये फरमाया था कि दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे रब, तू हमें दुनिया के हसनात अता कर और आखिरत के हसनात अता कर। जब आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे तो इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में बयान फरमाया
कि दुनिया के हसनात ये हैं कि इल्म नाफे अता किया जाए, और इल्म नाफे में क्या क्या चीजें उसको भी बताया। मिन आफियतिन व दारिन रहबतिन व इल्मिन नाफियतिन व मरकबिन हनीयिन, तेज रफ्तार सवारी, आफियत वाली चीजें, ऐसा घर जो खुशहाल हो, ऐसा इल्म जो नफा बख्श हो। और आप हदीस को पढ़ेंगे तो हदीस में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई है, उस दुआ में ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला। यहाँ पे जो बयान है इल्मन नाफिआ का है, और एक दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इल्म से बचने के लिए हुक्म फरमाया, उस हदीस में जिक्र हुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसे इल्म से जो नफा बख्श ना हो। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसे इल्म से जो मुफीद ना हो। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसे इल्म से जो हमारी सोसाइटी के लिए मुफीद ना हो, जो हमारे समाज के लिए मुफीद ना हो, जो हमारे बच्चों के लिए मुफीद ना हो। तो कुरान का मुताला करें, हदीस का मुताला करें, तो हदीस के मुताला से ये बात तो समझ में आती है कि इल्मे नाफे की दुआ की जाए और इल्मे गैर नाफे से पनाह मांगी जाए, इल्मे गैर नाफे से दूरी इख्तियार किया जाए। लेकिन दीनी और दुनियावी तालीम की तकसीम कहीं पे भी आप नहीं पाएंगे हदीस की किताबों में। किसी भी हदीस में दीनी और दुनियावी की तकसीम नहीं हुई। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 4% है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद सिर्फ 4% है, और 4% बच्चों में भी 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो कुरान पढ़कर छोड़ देते, इब्तिदाइया जमात पढ़कर छोड़ देते, ऊला सानिया सालिसा की जमात पढ़कर छोड़ देते, और 2% बच्चे जो फारिग होते हैं, जिनकी दस्तारबंदी होती है, उनमें भी 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग पढ़ना नहीं आता, जिनको इबारत पढ़ना नहीं आता, जिनको इबारत खानी नहीं आती है। सिर्फ 1% उलमाए किराम ऐसे होते हैं जिनको दीन की सही समझ होती है। 1% उलमाए किराम ऐसे होते हैं जिनके पास इल्म का सही, इल्म दीन का सही इल्म होता है, जिनको इबारत खानी आती है, जो कुरान को सही से पढ़ सकते हैं, जो हदीस को सही से पढ़ सकते हैं, जो मुस्लिम शरीफ को सही से पढ़ सकते हैं। वरना 3% बच्चे ऐसे ही बेकार हो जाते हैं। और ये हमारे मदरसे की हालात, और हमने दुनियावी तालीम और दीनी तालीम को तकसीम कर देने की वजह से हम जिस ज़बू हाली का शिकार हुए वो ये हुए कि हमारे मदरसे के बच्चों को दीनी तालीम तो दी जाती है, लेकिन दुनियावी तालीम के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं रहता। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, बैंकों में चले जाएं, वहां पे उलमाए किराम को देखेंगे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को देखेंगे, उनको एक फार्म भरना तक नहीं आता। एक अगर उसको फार्म भरने के लिए दे दिया जाए इंग्लिश में, तो वो फार्म भर नहीं पाता। बैंकों में चले जाएं, फार्म भरने के लिए दे दिया जाए, फार्म भर नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हमारे मदरसे में उस तरह की तालीम होती ही नहीं है। और ये तकसीम मेरे दोस्तों, ये कब हुई है? 1492 में ये दुनियावी और दीनी तकसीम हुई है। उससे पहले कोई तकसीम नहीं थी। पहले के जमाने में आप पहली सदी को मुताला कीजिए, कुरूने उला को मुताला कीजिए, कुरूने सानी को मुताला कीजिए, करने सालिस को मुताला कीजिए, करने राबे को मुताला कीजिए, 5वीं सदी को मुताला कीजिए, 6ठी सदी को मुताला कीजिए, 10वीं सदी तक आप मुताला कीजिए। किसी भी दरसगाह में आप ये नहीं पाएंगे कि वहाँ पे सिर्फ कुरान की तालीम दी गई है, वहाँ पे सिर्फ हदीस की तालीम दी गई है, वहाँ पे सिर्फ फिक्र की तालीम दी गई है। नहीं मेरे दोस्तों, पहले के ज़माने में उलमाए किराम जो होते थे, उलमाए मुतकद्दिमीन जो होते थे, उनकी दरसगाहों में, एक ही दरसगाह में एक ही आलिम को इल्म तौहीद का भी इल्म होता था, इल्म लुगत का भी इल्म होता था, इल्म तजवीद का भी इल्म होता था, इल्म नबात का भी इल्म होता था, इल्म जमादात का भी इल्म होता था, साइकोलॉजी का भी इल्म होता था, सोशियोलॉजी का भी इल्म होता था, बोटैनी का भी इल्म होता था, मेडिकल साइंस का भी इल्म होता था, फिजिक्स का
का भी इल्म होता था, केमिस्ट्री का भी इल्म होता था। यानी दुनिया में जितनी भी उलूम है, तमाम उलूम को हमारे मदरसे के असातिज़ा मदरसे में पढ़ाते थे और कमा हक़्क़ू पढ़ाते थे और महारत के साथ पढ़ाते थे। इस तरह की तालीम पहले के ज़माने में होती थी। कुरूने वुस्ता का आप मुताला करें, हजरत काजी अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब कानून तावील में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 77,450 उलूम व फ़ुनून का जिक्र किया है। कुरान मजीद में कितने उलूम व फ़ुनून हैं? हजरत इब्नुल अरबी जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने अपनी किताब कानून तावील में बयान फरमाया कि कुरान मजीद में 77,450 उलूम व फ़ुनून है। 77,000, और उसमें चंद उलूम का जिक्र भी किया और उसमें उन्होंने ये भी बयान किया कि इन उलूम में उलमाए किराम महारत भी रखते थे। ये आज जो जहाज देखते हैं, ये जहाज तो मिसाली तौर पर आज जो जहाज उड़ाते हैं 1903 में इसका इन्वेंशन हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो जहाज का इन्वेंशन भी हमारे मुसलमान मौलाना ने की है, हमारे मुसलमान आलिम दीन ने किया है, जिसका नाम अब्बास बिन फरनास है। हजरत अब्बास बिन फरनास 8वीं सदी हिजरी में जहाज तैयार किया था, और जहाज तैयार ही नहीं किया था बल्कि जहाज को उड़ाया भी था। और 15 मिनट तक उड़ाने के बाद जब नीचे लैंडिंग हो रही थी तो लैंडिंग के वक्त लैंडिंग सही से नहीं होने की वजह से उसकी जान चली जाती है। अल्लाह ताला ने तो कुरान में सारी चीजें बयान फरमाया है। हम कुरान को पढ़ते नहीं। बिग बैंग की थ्योरी हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। बिग बैंग की थ्योरी क्या है? बिग बैंग की थ्योरी ये है कि पूरी दुनिया, आसमान और जमीन एक साथ चिपकी हुई थी, एक साथ लिपटी हुई थी, एक साथ जुड़ी हुई थी। एक ब्लास्ट हुआ, एक धमाका हुआ, पूरी दुनिया, आसमान और जमीन, सारी चीजें अलग अलग हो गए। सूरज अलग हो गया, चांद अलग हो गया, सैयारे अलग हो गए, कहकशाएं अलग हो गए, सितारे नुजूम अलग हो गए, जमीन अलग हो गई। ये बिग बैंग की थ्योरी यहूदियों ने पेश किया। हमने कुरान तो पढ़ा, हमने थ्योरिटिकल को अपनाया, प्रैक्टिकल को नहीं अपनाया। हमने कुरान तो पढ़ा लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एक्सपेरिमेंट ना करने की वजह से हमारा ये हाल हुआ कि हम उस उलूम से दूर हो गए और बिग बैंग की थ्योरी किसी और ने दिया। अब कुरान मजीद का मुताला करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाया, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा। क्या काफिर लोग नहीं देखते कि आसमान और जमीन दोनों चिपके हुई थी, लिपटी हुई थी, एक शक्ल में थी, एक इहाते में थी, एक खित्ते में थी, एक नुक्ते के साथ थी। फफतकनाहुमा, फिर हमने उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया, फिर हमने उसको अलग अलग कर दिया। यहीं पे तो बिग बैंग थ्योरी का प्रैक्टिस हो रहा है। हम कुरान तो पढ़े लेकिन कुरान को प्रैक्टिस के तौर पर नहीं पढ़े, एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं पढ़े, इसलिए आज हम पीछे हो गए। इल्मुल फल्कियात का इल्म, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, ये एस्ट्रोनॉमी का इल्म अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मूजिद भी मुसलमान है, जिसको इब्ने रुश्द कहा जाता है। और इब्ने रुश्द ने ही इल्मुल हय्यत को बयान किया और इल्मुल फल्कियात को बयान किया। वो बयान करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को बयान फरमाया, वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मरा दाइबैन। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सूरज को और चांद को मुसख्खर कर दिया है, तुम्हारे ताबे कर दिया है, जो गर्दिश कर रही है। इस आयत को जब इब्ने रुश्द ने पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसने ये कहा कि इल्मुल हय्यत इसी आयत से साबित है और इल्मुल फल्कियात इसी आयत से साबित है। और इब्नुल बत्ताती और इमाम बैरूनी ने ये बयान किया कि सूरज में ग्रहण जो लगता है, चांद में ग्रहण जो लगता है, वो इसी आयत से साबित है। तो मेरे दोस्तों, हम कुरान को पढ़ें और कुरान को पढ़ें तो गौर व फिक्र के साथ पढ़ें,
तदब्बुर के साथ पढ़ें, तफक्कुर के साथ पढ़ें। जब हम तफक्कुर के साथ कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में हमें साइंस का इल्म मिलेगा, कुरान में हमें इल्मुल फल्कियात का इल्म मिलेगा, कुरान में हमें एस्ट्रोनॉमी का इल्म मिलेगा, कुरान में हमें बोटैनी का इल्म मिलेगा, कुरान में हमें बायोलॉजिकल साइंस का इल्म मिलेगा। कुरान को जब हम पढ़ेंगे तो कुरान में हमें आंखों के इलाज का भी इल्म मिलेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये आंखों का इलाज, आंखों में जो बीमारियां होती हैं, इस बीमारी का इलाज कैसे होता है, और आंखों में जो रोशनी होती है जिसको लेंस कहते हैं, इस लेंस की खोज किसने की? इस लेंस की खोज और इस लेंस में जो रोशनी आती है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका भी खोज मुसलमान ने किया है, इसका भी इन्वेंशन मुसलमान ने किया है। उसके एक किताब है किताबुल मनासिर, और ये किताब इमाम इब्नुल हैसम की किताब है। उसने अपनी किताब में ये बयान किया है कि आंखों में जो रोशनी होती है, लेंस में जो रोशनी होती है, ये रोशनी ब्रेन से और आंखों में जो बारीक बारीक रगें होती हैं, उन दोनों के ताल्लुक से ये रोशनी पैदा होती है। और इसका ईजाद करने वाले हमारे मुस्लिम मौलाना थे, हमारे मुस्लिम आलिम दीन थे, कोई यहूदी नहीं था। कुरूने वस्ता का आप मुताला करें, बगदाद में, मकामे रई में, उंदुलुस में, स्पेन में, दमिश्क में, शाम में पढ़ने वाले जो बच्चे आते थे, हॉलैंड से आते थे, अमेरिका से आते थे, यूरोप के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और उलमाए दीन से साइंस की तालीम हासिल करते थे, उलमाए दीन से इल्मुल हयातियात की तालीम हासिल करने के लिए आते थे, इल्मुल नफ्सियात की तालीम हासिल करने के लिए आते थे, इल्मुल तबइयात की तालीम हासिल करने के लिए आते थे। और जब यही लोग तालीम हासिल करके अपने इलाकों में जाते तो अपने नाम से किताबों को छपवाना शुरू कर देते और अपने मुदर्रिस का, अपने मुअल्लिम का उसका तज़किरा नहीं करते। फिर उनके नामों से किताबें छपनी शुरू हो गई, और छपनी शुरू हो गई तो मुसलमानों का नाम वहां से गुम हो गया। यह हिसाब, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो स्कूल की तालीम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अहमियत दी जाती है। मैथमेटिक को स्कूल में जाइए आप, मैथमेटिक की तालीम जल्दी कोई टीचर नहीं पढ़ाता, कोई मास्टर जल्दी उसमें हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसकी जो तालीम होती है, मैथ की जो तालीम होती है, हिसाब की जो तालीम होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत ही एफर्ट करने के बाद इंसान को उस चीज़ की जानकारी मिलती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप कुरान का मुताला करेंगे और हदीस का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मूजिद भी हमारे मुसलमान मुदर्रिस थे, जिसका नाम मूसा अल खवारिज़मी है। उसने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम है अल जबरा वल मुकाबला, और इसी किताब में हिसाब की भी तालीम है, अलजबरा की भी तालीम है और ज्योमेट्री की भी तालीम है। कुरान को मुताला करने की जरूरत है, कुरान को हम पढ़ें, लेकिन पढ़ने का तरीका सिर्फ थ्योरिटिकल ना हो बल्कि प्रैक्टिकल भी हो और एक्सपेरिमेंट के साथ हो। अगर हम इस तरह से कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी, यकीनन हमें कामयानी मिलेगी और यकीनन हम तक़र्रुब इल्लाह की मंजिल पर बुलंद व बाला हो जाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।